हैप्पी अक्षय तृतीया। और ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन YouTube पे मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था। हालांकि मैं बहुत रेगुलरली नहीं करता, आईपीओस के वीडियोस करता हूं और कुछ पिक्स जो देते हैं और स्पेशल ओकेजन पे जो पिक्स देते हैं उनको हम अपलोड करते हैं। वीकली आउटलुक पहले देते थे, बट चूंकि इतना ट्रैवल रहता है वीकेंड्स पे और मेरे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं, उसकी वजह से नहीं बना पाता। और मैं सोचता हूं कि अगर प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाए और समय की कमी रहे तो नहीं दिया हुआ ज्यादा बेहतर है। बट यस, हमने जब भी दिया था काफी जस्टिस किया था। और आज भी मैं 3 पिक्स लाया हूं और अक्षय तृतीया बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। और इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है, अक्षय का मतलब होता है नेवर डिमिनिशिंग और तृतीय यानी कि 3। तो इसलिए मैं 3 ऐसे स्टॉक्स ला रहा हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो में डिमिनिश नहीं होंगे और कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न्स देंगे। और वैसे ही 3 स्टॉक्स जो है, पहला मैं बता देता हूं, वह श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। देखिए अगेन, मंगलसूत्र नाम लेते ही समझ में आता है कि एक मंगलसूत्र बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी है और अच्छा खासा मार्केट शेयर इस कंपनी का इंडिया में भी है और इंटरनेशनली भी ये कंपनी काफी अपना माल बेचती है। इनफैक्ट इंडिया में करीब 24-25 स्टेट्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और B2B के माध्यम से ये कंपनी काम करती है। और मैंने नंबर्स देखे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है, मतलब 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इस 37%, पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 20-21% के लगभग रही है, प्रॉफिट की कैगर 44-45% के लगभग, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया और एक नई लिस्टेड कंपनी है। और मैं इस कंपनी का मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुन रहा था अनिल जी के साथ न्यूज पर व्यूज में, और आईपीओ के बारे में जब ये लोग बात करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि कंपनी बहुत क्लियर है और काफी फोकस्ड है और एक अच्छा निश बना रखी है। तो 15 करोड़ से, इनफैक्ट 13 करोड़ से 30 करोड़ का पैट था दिसंबर 24 से लेकर दिसंबर 25 तक। सो पहला स्टॉक है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड, जिसको आप 250 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। दूसरी कंपनी है डी लिंक इंडिया लिमिटेड। अगेन बहुत ही जबरदस्त कंपनी है ये, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल और बहुत ही अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स है, काफी कन्विंसिंग फंडामेंटल्स है। और कंपनी एक एमएनसी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हम सब यूज करते हैं, आजकल नेटवर्किंग की बात हो रही है, डेटा सेंटर्स की बात हो रही है और हम सब लोग कोरोना के बाद देखिए कैसे वर्क फ्रॉम होम और इन सब के प्रोडक्ट्स जो ये बनाती है उनके यूसेजेस और बढ़ गए। राउटर, स्विचेस, वायरलेस डिवाइसेस, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी देखिए नंबर्स में 15 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है और 4.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है, 28% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22% की रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 32% के लगभग रही है और सेल्स की कैगर भी ठीक ठाक 15-20% के लगभग ग्रो करती है। और उससे भी बढ़िया बात है 200 डेमा के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट हो चुकी है, 590 के लेवल से 445 के लगभग। सो अगेन अ वेरी गुड साइन की अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को भी बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए 510 के टारगेट्स के। और तीसरा स्टॉक है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब ये कंपनी भी चुनने की रीजन यही है कि देखिए कहीं ना कहीं अभी जो मिडिल ईस्ट में जो इतने टेंशन्स थे, हालांकि कभी हॉर्मुज खुल रहा है वापस से, कभी बंद हो रहा है, वो सब होते हुए भी जो बॉटमिंग प्रोसेस जो था मार्केट में, बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है कि हो गया है। कहीं ना कहीं मार्केट्स अब ये समझ गया, काफी नेगेटिव्स को डिस्काउंट कर चुका और उसी तर्ज पे ये स्टॉक भी काफी करेक्ट हुआ है। और मिडिल ईस्ट में इनका भी एक्सपोर्ट्स होता है, बासमती चावल का बहुत बड़ा मार्केट है। बट ओवरऑल इन सारी कंपनियों में मुझे एक अच्छी चीज बहुत लगती है, दावत जो L&T फूड्स भी है, इस कंपनी को भी मैंने रेकमेंड किया। इसके पीयर है जो बड़ा पीयर है, इनफैक्ट बड़ी कंपनी है, ये 1400-1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी और वो और ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो इन सब में कैश फ्लोज बहुत जबरदस्त है, इनफैक्ट बहुत बढ़िया प्रॉफिट से लोग कमाते हैं और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ती है ये कंपनी। आप देखिए सिर्फ 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है। हालांकि एक तरफ देखते हैं तो 14 का पी मल्टीपल कमोडिटी स्टॉक है तो जनरली सस्ते पी मल्टीपल्स रहते हैं, बट पीयर्स के कंपैरिजन में ये सस्ता है और नेग्लिजिबल डेट्स है बुक्स में। और उससे भी बढ़िया बात है ग्रोथ बहुत बढ़िया दी है, 16-17% के लगभग ग्रो करती है कंपनी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16-17% के लगभग है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक दे रही है कंपनी। इनफैक्ट सितंबर 2024 में अगर 29 करोड़ का पैट था तो उसके सामने 36 करोड़ का पैट था दिसंबर 2025 में। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ा कोई रिजल्ट्स हो सकता है कि थोड़ा इंपैक्टेड रहे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। इन लेवल्स पे काफी हद तक सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, तो 350 के टारगेट के लिए चमनलाल सेठिया को भी लिया जा सकता है। सो ये 3 पिक्स थी, रिसर्च टीम ट्रेडशिप की तरफ से काफी मेहनत करके निकाली गई
पिक्स है और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इतना जबरदस्त इनफैक्ट माहौल है मार्केट में, 15 दिनों में पूरी चेंज हो गई है, काया पलट हो गई है मार्केट्स में। तो हम बहुत सारे स्टॉक्स निकाल के ला रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी वापस से नहीं आता है। जो कोरोना के बाद एक माहौल बना था, डीप करेक्शन आया और वहां पे स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी स्मॉल कैप्स में पिछले अगर आप सितंबर 2024 से लेकर अब तक काफी करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट वॉर के लिए तो और ज्यादा करेक्ट हुए, बट उसके पहले से भी ये लोग अंडर परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि वैल्यूएशंस का कंसर्न मार्केट्स को लग रहा था। बट हमें ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस ठीक है, महंगे कई बार इंडेक्स लेवल पे होते हैं, बट स्टॉक्स के लेवल पे अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो, नंबर्स अच्छे हो और वैल्यूएशन सस्ते हो तो उन स्टॉक्स को लेने में कहीं कोई बुराई नहीं है। और आप अपना काम सही करते रहिए, लिवरेजिंग के बिना आप स्टॉक्स लीजिए, अच्छी रिसर्च के साथ स्टॉक लीजिए और कन्विक्शन के साथ उन स्टॉक्स में बैठिए। हमने जो दिया वो तो है ही है, आप अपने भी फंडामेंटल्स की स्टडी और जरूर करें और इन स्टॉक्स को पढ़ें और उसके बाद निवेश करें। ये स्टॉक भी 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बढ़िया। सो ये तीनों स्टॉक्स हमारी तरफ से बढ़िया लगते हैं। वंस अगेन हैप्पी अक्षय तृतीया।